मैं दानिश अली हूँ और आप आवाज द वॉइस देख रहे हैं। आवाज द वॉइस पे आज जो हमारी मेहमान है वो कश्मीर की हर दिल अजीज हैं। एक ऐसी गुलकारा है जिनकी आवाज को कश्मीर में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है और इनके जो बोल है वो सोशल मीडिया पे हर वक्त ट्रेंडिंग में रहते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद शाही मुमताज़ा से है और कश्मीर में वाहिद ऐसी गुलकारा है जिन्होंने बच्चों के लिए लोरी भी गाई है और लोरी ऐसी है जो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है और हर एक घर में उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। मैम, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आवाज़ आवाज़ के साथ बातचीत के लिए। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त कश्मीर में आप खास नाम बन चुके हैं और हर एक घर में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? बचपन से ही शौक था, तो मैं मतलब वॉशरूम में हमेशा गिलास लेके ऐसे गुनगुनाती रहती थी। मुझे नहीं पता था मतलब क्या सिंगिंग किसको कहते हैं, लेकिन मैं गाती रहती थी। हमेशा लता मंगेशकर के गाने सुनती थी और उसको पसंद करती थी, तो मैं गाती थी। तो सिलसिला ऐसे ही हुआ कि फिर स्कूल लाइफ में सब हम अंताक्षरी वगैरह खेलते थे, तो सब बोलते थे कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आप कुछ क्यों नहीं करते हो, मुंबई क्यों नहीं जाते हो, कुछ करिए आप, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। तो फिर ऐसे ही मतलब मुझे शौक था, शौक बदल गया फिर इस पे, तो प्रोफेशन में। ओके जी। तो हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चाहे जो हमारी आज मेहमान है, इनको कश्मीर में लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता है और इनका नाम लता मंगेशकर के नाम से काफी ज्यादा मशहूर भी हुआ है। और गुलाम नबी शेख साहब ने मतलब खिताब दिया है मुझे, कश्मीरी लता मंगेशकर जी। तो कैसे हुआ? मरहूम गुलाम नबी शेख साहब ये टैक्स थे रेडियो कश्मीर में भी, और वो सिंगर भी थे, आर्टिस्ट थे, बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थे। वो आपको सुनते थे जी? वो बहुत मतलब एक ऑफिसर का एक खिताब देना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जब हम देखते हैं कि नौजवान, कहाँ लता मंगेशकर को और कहाँ हम, लेकिन उन्होंने कहा है मुझे कि कश्मीर में आप जैसे लगे कि लता मंगेशकर ने दूसरा जन्म कश्मीर में लिया है। जी, जी। तो इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले अब लता जी का कोई आप गाना सुना सकते हैं? उनकी बात हुई है। बिल्कुल। लता मंगेशकर कहाँ, वो उनके गले में तो भगवान बसता था, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो तेरा साथ है तो। बहुत अच्छा है। तो हम आपको ये भी बताते चले, शाह मुमताज़ा जी के जो शोहर है वो भी कश्मीर के माने जाने बहुत फेमस गुलकार हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। जी, पहले तो मैं अकेले लड़ रही थी म्यूजिक के लिए। हमारे यहाँ पे ना रिलेशन में मतलब ऐसे घर में कोई ऐसा म्यूजिक का माहौल नहीं था, तो शादी के बाद हमारी म्यूजिक एक फैमिली बन गई। जी, मेरे बच्चे भी मेरे फैन है, हमारे हम दोनों के। जी, वो भी हमारे गाने गुनगुनाते रहते हैं, और खासकर मेरा बेटा, वो मुझे हमेशा मतलब बोलता था सोने से पहले कि मुझे अपनी लोरी सुनाओ, मुझे ले जो अड़ गलो। जी। तो फिर पहले सोचा था कि अगर शादी करनी है तो सिंगर से शादी करनी है? पहले नहीं सोचा था। पहले मैंने सोचा था कि मैं म्यूजिक के साथ मैंने शादी की है। मैं हर इंटरव्यू में बोलती थी कि मैंने म्यूजिक के साथ शादी की है, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन फिर तकदीर की बात। हाँ जी सर। तो जो आपके शौहर है जी, शादी के बाद उनका किस तरह का सपोर्ट रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। मेरी वहाँ पे मतलब म्यूजिक के साथ मैं इन टच रही, तो मेरा जो शौक था वो हमेशा मतलब बरकरार रहा। कभी लड़ाई होती है घर पे कि अच्छा कौन गाता है? वो कहते मैं गाता हूँ, आप कहते मैं अच्छा गाती हूँ। नहीं, मैं उनको बोलती थी बीच में कि ये गुनाह है, वो है, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन वो बोलती थी मैं आपको छोड़ने नहीं दूंगा, आप जैसे मतलब इसमें चली हो तो आपको गुनाह नहीं है, आप बहुत अच्छे से मतलब इसको ये कर रहे हो कि दिल से गाते हो, हमेशा पाकीज़गी के साथ आप रहे हो इसमें,
तो इसीलिए मतलब कि आप इतना मतलब आपका नाम है, तो ये आपको आप खुद भी मतलब अच्छे से इसमें मतलब चलते हो। तो इसलिए बच्चों को आपने एक लोरी डेडिकेट की है और कश्मीर जी में उसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, तो जी उसके जी। हवाले से बता दीजिए। कश्मीर में ये जो यहाँ पे जो लोरी है, सबसे पहले यही लोरी हुई है। यहाँ पे ज़्यादा लोरियाँ अभी नहीं हुई है। तो सागर नज़ीर साहब का कलाम है ये। तो उन्होंने मुझे कहा कि शाहिद जी मुझे एक लोरी करनी है, तो आपकी आवाज़ में मैं करना चाहता हूँ। मैं कहा चलिए, आप बोला कि आपकी आवाज़ लता मंगेशकर से मिलती है, तो मैं आपकी वॉइस में ये करना चाहता हूँ। मैं कहा चलिए कोई बात नहीं, हम कर देंगे। तो फिर जब ये रिलीज़ हुई तो ये बहुत फेमस हो गई। ओके, जी तो मैं भी देख रहा हूँ कि ये काफी टाइम से सोशल मीडिया पे जो ये जी लोरी है इसको पसंद किया जाता है। जी अगर जी जी कभी कोई एक्सीडेंट होता है जी। या कोई ऐसा हादसा पेश हादसा आता पेश है, होता तो है जी। अमूमन मैंने देखा वीडियो इसमें के दर्द नीचे, है इसीलिए हाँ जी। वो दर्द है, जी वो जी, इसमें पेन है, दर्द है जी। तो सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। सुना दीजिए फिर। कोई बात नहीं। मौज लजयोड तलो जोत खचगोशा शंगु शंगु वंदयोजो पनुन कर्तवन्यारा मौज लजयोड कलोजोन खचगोशा। ओहो, तो इस गाने में वो माँ का दर्द है। जी तो आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, आज आपका एक बहुत बड़ा नाम है, लोग जी आपको पहचानते हैं, बड़े इवेंट्स में हम आपको देखते हैं, जी सोशल मीडिया पे आपकी रील्स ट्रेंडिंग में होती है। जी तो शुरुआत हुई, उसके जी दौरान चैलेंज का सामना करना जी। पड़ा, तनकीद किया लोगों ने, बहुत रिश्तेदारों ने। ज्यादा, बहुत हद से भी ज्यादा। घर वाले, यहाँ तक बात हुई कि कोई बात नहीं करता था हमारे साथ। बहुत लड़ना पड़ा क्योंकि मुझे शौक था। मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं वॉशरूम में गाती रहती थी, चाहे कोई मेहमान क्यों ना हो घर में। मुझे ये नहीं पता होता था बाहर कौन है, लेकिन मैं धुन होती थी। मतलब मुझे पता नहीं, अल्लाह की तरह से ही है। तो ओके, तो फिर जी, जिस तरह से आपने स्ट्रगल की, फिर आगे बढ़े और अल्लाह ने बहुत आपको ज्यादा। आज इज्जत दी। अभी आज वही मतलब जो मेरे साथ बात नहीं करते थे, वो आज बोलते थे आपका गाना कब आएगा, ये क्या अभी नया कब आने वाला है, वो इंतजार में है, तो होते हम भी हैं अभी। इंतजार में, फ्यूचर में जी कोई बड़ा जी प्रोजेक्ट आ रहा है आपके जी पास? जी, बहुत सारे गाने अभी चल रहे हैं। बता सकते हैं? हमारा ये राजा बिलाल साहब मेरे हस्बैंड है, उनका और मेरा एक गाना बहुत ज्यादा वायरल हो गया, रावान यश चौदन तस्कत करारा से। ये आने वाला या आ चुका है? ये बहुत मतलब फेमस हुआ है, ये आ चुका है हमारा गाना, ये बहुत फेमस हुआ है। ये भी बहुत मतलब दर्द अब भरा सॉन्ग आवाज है। आवाज पे जो लोग आपको इस वक्त एक दो देख रहे हैं वो भी सुनना एक दो चाहेंगे, लाइनें हम हाँ करेंगे, उनके कोई लिए बात सुना दीजिए। नहीं। रावण यशोदन तस्कत करारा से, तस्कत करारा से क्या जाने दिल तदवन हो यस ताज बहारा से, ताज बहारा से रावण यशोदन है तस्कत करारा से, तस्कत करारा से। माशाल्लाह। तो आप हमें ये बता दीजिए, आपकी जी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, जी, तो कभी बच्चे कहते हैं कि मम्मी मेरी कुछ सुनाओ? एक बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है। अच्छा, हाँ हाँ, जी, तो वो कभी कहते हैं कि मम्मी कुछ सुनाइए हमें? वो मेरे फैन है ना, हमारे हम दोनों के फैन है। वो अक्सर मतलब हमें ये फरमाइश करते हैं कि मम्मा ये गाना सुनाइए, वो गाना सुनाइए। जी तो अब आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे जी कि एक लंबा करियर आपका रहा है, जी। और जिस तरह से मैंने कहा कि आपको हमने बड़े बड़े इवेंट्स में देखा है। राजा बिलाल साहब ने, ये म्यूजिक डायरेक्टर भी है वो, हाँ, सिंगर के साथ साथ वो म्यूजिक अरेंजर है, डायरेक्टर है, उनको तो सब कंपोजर है। जानते हैं, जी जी उनकी एक जी खास पहचान जी, है, वो मेरे पति ही नहीं गुरु भी है। गुरु भी है जी आपके। जी जी, म्यूजिक में। तो तो जिंदगी में वो कोई यादगार दिन रहा है जी, जब आपने उन्होंने बड़े एक किसी एल्बम इवेंट? किया है, वो बहरे तरंग, ओके सैयद अमीर जाफर। ओके। वो उन्होंने अमेरिका में लिखा है, उर्दू हम्म, गजलें लिखी है, यहाँ पे उन्होंने रिकॉर्ड की है वो। जी, वो एल्बम राजा बिलाल साहब ने ही किया है। उसमें आपने भी काम हाँ, किया? हमने गाया उसमें है बहुत। जी ओके, तो अब जी। कश्मीर में सदा सबसे पहला एल्बम है हमारा, सदा।
दीदार दितम नत हो मरे इखनाच म्याने ओह ये मेरे बचपन का गाना है जब मैं छोटा था और मुझे लगता है कि सेकंड क्लास में पढ़ता था तो तब ये वो फिर कश्मीर हमने की लेडीज लिरिक्स गाती किया थी शादी ये किया रिकॉर्ड। तो वो सुन सकते हैं वो तो शायद जी, मुझे जी, भी जी। अपना बचपन फिर याद वो, आएगा फिर से वैसे वो तो कोई जानता नहीं था उस सॉन्ग को तो फिर वो हिट हो गया जब हमने मतलब रिमिक्स में वो किया फिर नए से मतलब सदा एल्बम था वो ओके जी उसमें वो गाना बहुत हिट हो गया। लेकिन जब भी वो कहीं पे बजता है गाड़ी में जी, जी, जी। अमूमन तो मुझे अपना वो बचपन याद आता जी, है जी, तो जी। सुना सकते हैं वो जी 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 बिल्कुल। दीदार दितम नत हो मरई इखनाच म्याने दिल बरई महबाल तो थम जर जरई इखनाच म्याने दिल बरई दीदार दितम नत हो मरई इखनाच म्याने दिल बरई। तो आने वाले वक्त में किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप आपको कोई जी, गाना जी, आ रहा है जी हमें मेरे अभी बहुत सारे गाने आ रहे हैं यूट्यूब पे तो उसमें बशर साहब का कलाम है। बशर जोगियारी साहब एक पोइट है उनके भी मैंने बहुत सारे गाने अभी किए हैं रिकॉर्ड। तो ये है डॉक्टर अमीन ताबिश साहब ओके जी उनके भी मैंने बहुत सारे गाने किए हैं रिकॉर्ड। तो और है ये सागर नज़ीर साहब का भी उनके भी मैंने गाने किए हैं रिकॉर्ड। बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनके मैंने किए हैं ये रिकॉर्ड अभी गाने तो जी वो बहुत हिट हो रहे हैं अभी। आपके पास वक्त भी कम है और मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जी। आप एक मशहूर गुलकार हैं जी तो ये एक गुलकार की ज़िंदगी आर्टिस्ट की ज़िंदगी कैसी होती है कश्मीर में आर्टिस्ट की ज़िंदगी तो हम ऐसे बताएंगे कि मतलब यहाँ पे टैलेंट बहुत है लेकिन छुप छुप के मतलब अपना टैलेंट छुपाना पड़ता है। यहाँ पे सारा टैलेंट कश्मीर के लोग नहीं दिखा सकते हैं ओके जी। तो ख़ासकर लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मगर मैं मतलब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अल्लाह का कि मतलब उन्होंने मुझे ऐसे इंसान से शादी करवाई कि जो खुद भी आर्टिस्ट है। हाँ मुझे अब ज़्यादा ये नहीं मतलब करना पड़ता है कि वो मुझे मेरा साथ दे रहे हैं म्यूज़िक में। ओके जी तो कभी उनको कहते हैं आपकी कोई गाना सुनाइए जी हम तो गाते रहते हैं। नहीं आपकी अलग बात है उनको जी, कहते हैं कभी मैं उनको बोलती रहती हूँ हमेशा कि मतलब आप वो गाना गाइए ये गाना गाइए। वो भी मुझे फरमाइश करते हैं कि जो उनको कभी मतलब बोलते हैं वो ये ऐसा गाना मुझे सुनाइए आप। मैम आपका शुक्रिया अदा करना जी, चाहेंगे जी। आपका एक बड़ा वो बिजी शेड्यूल था जी लेकिन उसके बावजूद आपने हमें वक्त दिया जी आवाज़ द वॉइस के साथ बातचीत के लिए शुक्रिया थैंक यू सो मच सर थैंक यू।